बार इस जीव को गर्भ में, जन्म में, जवानी में, बुढ़ापे में, मृत्यु में घूमते हुए देखा। बारंबार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार चक्कर खाते हुए देखा। तो प्रभु को दया आ गई। अब बहुत हपेला गया है, बहुत झंझोड़ा गया है, अब बहुत घुमा दिया गया है, 84 के चक्र में निकाल फेंको, मनुष्य बना दो। शायद जो झटके लगे हैं दुख के, उससे कुछ जग जाए और गोविंद का स्मरण कर ले। भगवान का भजन कर ले और प्रभु की लगन जाग जाए। इसके लिए मनुष्य शरीर दिया, पर गड़बड़ क्या हो गई कि स्मृति सब डिलीट कर दी, यादगिरी डिलीट कर दी। जो आखिरी इच्छाएं रह गई भरी हुई पड़ी, उन इच्छाओं की पूर्ति में मनुष्य लग गया। अशी कमाई करो, अशी कमाई करो, ऐसा धन कमाओ, ऐसा नाम कमाओ, ऐसा बन के दिखाओ। ये जज्बे मन में जग गए। ऐसे ही कुछ महापुरुष होते हैं, जैसे आद्य शंकराचार्य। अब 8 साल की उम्र कोई उम्र होती है? 8 साल में मां तुझे प्रणाम, अब मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकल रहा हूं। 8 साल की उम्र में, जैसे ध्रुव को उनकी सोतेली मां ने झंझोड़ के हटा दिया कि हट, ये गादी तेरे लायक नहीं है, तुझे तो बहुत भगवान का तप करके मांगना पड़ेगा और ये गादी मेरे थ्रू आएगी, क्योंकि मैं राजा की सबसे प्राण प्यारी हूं। मैं करूंगी, मैं इशारा करूंगी, राजा उतना ही काम करेगा। ये तुम्हारे रीति रिवाज गए पानी में, इनसे कोई लेना देना नहीं। झंझोड़ के हटा दिया और एक चोट कचोट भीतर लग गई, और लग गई तो वो रोता रोता मां के पास गया। मां रोता रहा, दुलार किया, पूछा और फिर समझाया, हिम्मत, ये उलाना है, ये प्रभु ने पुकारा है, ये भगवान के घर का अलार्म बजा है, समझ ले, समझ जा, सावधान हो जा, तपस्या कर ले। और बेटे ने पकड़ ली बात। समझते नहीं 5 साल की उम्र में तो संसार क्या है, ना आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, न उसकी तटस्थता। देखो नारद जी समझाने आए तो कहा, गुरु जी मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा, मेरा मन ऐसा रलिया मन नहीं है, ऐसा बहकावे में आने वाला मन नहीं है। ये इसकी यादगिरी बहुत जन्मों की अटल है, जो तय कर लिया उस पर शरीर नष्ट हो जाए, पर लक्ष्य पाके रहूंगा, भगवान को मिल के आऊंगा। अब आपके किसी के समझाने से समझौता नहीं करूंगा। हत्या हो गई। अरे एक आदमी आ रहा है और पकड़ने के लिए जा रहा, घोड़े पे बैठ के तोरण मारने। अब रजब तूने गजब करी, अरे माथे बालियों मोड़, अरे आयो तो हरि भजन में और चालियो नरका ठोड़। दादू दयाल जी ने एक शब्द कह दिया। ऐसी कथा स्वामी रामचंद्र जी महाराज के बारे में बनाई गई कि दूल्हा राम जी जो संत हैं, वो दूल्हा के रूप में जा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा संसार जिन बातों में खुशियां मनाता है ना, महात्मा उन बातों में अफसोस व्यक्त करते हैं। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। बेटा बहुत दिन में आए, रोज 2 दिन में आते थे, आए नहीं, कहां चले गए थे? बेटा कह रहा है, गुरुदेव थोड़ा रिलेशनशिप का प्रोग्राम था,
संबंध का, रिश्तेदारी का, इंगेजमेंट था, सगाई थी गुरुजी, सगाई। गया बेटा, हमारे काम से गया। अब हमारे ज्ञान ध्यान में तेरा मन नहीं लगेगा बेटा, अब संसार का स्वाद लगेगा तेरे को, अब तू भक्ति का रस नहीं जग पाएगा, अब तो दुनियादारी के मजे में तेरी कल्पना दौड़ेगी बेटा। गया हमारी तरफ से, अब तू अब संसार की तरफ बह गया है बेटा। बहुत दिन हुए, थोड़े दिन बाद नहीं आया, 8-4 दिन। कहां गया था बेटा? बोले गुरुदेव शादी हो गई। क्या हो गई? शादी हो गई, ब्याह हो गयो। गुरुजी ने कहा बेटा माँ बाप के काम का भी नहीं रहा तू, अब माँ बाप की तरफ से भी गया। सगाई हुई थी तो गुरुजी की तरफ से गया, और अब ब्याह हुई गयो तेरो, तो अब तू माँ बाप के लायक भी नहीं रहा और गया काम से। गुरुजी बहुत खुशी से और बहुत उम्मीदों से और बड़े सपने से, बड़ी आशा से, बड़ी मेहनत से ब्याह करा माँ बाप ने मेरा ने। आप क्या कह रहे हो कि माँ बाप से भी गया काम से, और माँ बाप के लायक भी नहीं रहा, ये क्यों ऐसा आप बोल रहे हैं? बताइए वक्त आने पे बताइए। ब्याह हो चुका है, 1-2 साल भी नहीं बीता, और फिर एक दिन मिठाई का पैकेट लेके आया, गुरुदेव आपके लाला हुआ। गया बेटा तू, तेरी जिंदगी से भी गया। महात्मा ने कहा तू बेटा गया, तेरे काम का भी नहीं रहा, तेरी जिंदगी भी अब तेरे बेटे की हो गई। ये क्या बोलते हो गुरुजी? आपकी भाषा में कुछ समझ नहीं पड़ता। पड़ जाएगा बेटा, जैसे जैसे अनुभव आएंगे ना। हमको बहुत घरों का अनुभव सुनने को मिलता है, हमको बहुत परिवारों का अनुभव मिलता है। हमारा तजुर्बा बेटा लंबे दौर का है। महात्माओं की निगाह कह रही है, दुनिया जिनमें खुशियां मनाती है, महात्मा अफसोस व्यक्त करते। अरे गुरुजी बताओ मुझे, जब ये सगाई होकर के आया तो आपने कहा तू महात्माओं के काम का नहीं रहेगा, और जब मैं ब्याह करके आया तो कहा माँ बाप के काम का नहीं रहेगा, और जब मैं बेटे की मिठाई लेके आया तो आपने कहा तू बेटा गया तेरी जिंदगी से भी। ये क्या है बेटा? उन्होंने कहा बेटा जब विषय में लीन बुद्धि बन जाती है तो फिर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और ये अध्यात्म कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि विषय भोग में लीन व्यक्ति विषयों का ही चिंतन दिन रात करता रहता है। और बेटा ये जहर तो खाने वाले को मारता है, और ये विषय भोग तो सोचने वाले को ही खत्म करते हैं बेटा। इसलिए तू महात्माओं का सत्संग का महत्व क्या समझेगा, कैसे समझ में आएगा तुझे? तू तो मोह में पड़ गया, और जो मोह में पड़ जाता है, जैसे अंधे को दुनिया नहीं दिखाई देती है, ऐसे भक्ति और भगवान का जो प्रेम संबंध है, जो कृपा की अनुभूति है, वो समझ में नहीं आती। बस उसे तो चंदा ने कर धंधा, दिन रात हाय लाए काम धंधे की लगी रहती। माँ बाप का इसलिए कहा कि माँ बाप के प्रति ध्यान और तवज्जो मन की तभी तक कहना मानने में रहती है जब तक शादी नहीं होती है, और जब आ जाती है चंद्रमुखी तो फिर ध्यान और वृत्ति सारी उसी के इशारे समझने में लग जाती है। ये क्या कह रही है उसको पहले सुनो, माँ बाप क्या कह रहे हैं वो बाद में सुना जाएगा। प्रायोरिटी, प्राथमिकता अब माँ बाप की नहीं है, अब श्रीमती की है। गरज और खुशामद उससे पूरी होनी है। तो अब सारी तरफ से कट होकर के मोह और प्रेम इधर बदल चुका है पत्नी में, तो माँ बाप की तरफ से गए,
और जब हो जाती है संतान तो फिर अपनी तरफ से भी गए। अपनी तरफ से गए का मतलब सारी चिंता उस पुत्र के लिए है, उस संतान के लिए है। अपनी फिक्र नहीं है, उसकी फिक्र है और उसके भविष्य की चिंता है। भगवान ने कहा है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तुम कामनाएं भोग रहे हो, तुम संसार भोग रहे हो, ये भी तुम्हारा विषय है। और भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, अकामो व सर्व कामो व मोक्ष कामोदारधि, मेरी दुकान में सब मिलता है। आप चाहो तो कामनाओं की पूर्ति भी होगी, आप चाहोगे तो धर्म का लाभ भी मिलेगा, और आप चाहोगे तो आपको धन का लाभ भी मिलेगा, और यदि आप चाहोगे तो आपको मोक्ष भी मिलेगा। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का सौदा, मालिक की दुकान में सब लोगों का सौदा। जैसी जिसकी भावना हो, जैसी जिसकी इच्छा हो, जैसी जिसके विचार हो, वो सब यहाँ प्राप्त होता है और दिए जाएंगे, खुले मन से दिए जाएंगे, उदारता पूर्वक दिए जाएंगे। जैसी आपकी भक्ति होगी उसके अनुसार दिए जाएंगे। हाँ, देर हो सकती है, ये बहुत पड़ी है, कुंवारे बहुत फल रहे हैं, निर्धन भी बहुत फल रहे हैं, वो माया में भी बहुत उलझे हुए हैं। वहां से मन उपराम होगा, सारे झूले झूलते हुए थक जाएगा मन, उब जाएगा मन, तब फिर मोक्ष की बात करेंगे, पहले मोक्ष की बात नहीं होगी। छोटे बच्चे से कहते चुपचाप भूखेगा, 80 साल में बैठा रहा। अब 80 साल वाला ने कहा खेलो, अब 80 साल बाद खेलेगा, बोलो दौर उम्र का, जो जिस दौर में है वो उस तरह की दौड़ ही लगाएगा। तो भगवान ने भी उसको स्वीकृति दी। बालस्तावत क्रीडासक्तः तरुणस्तावत तरुणी रक्तः वृद्धस्तावत चिन्तामग्नः परिब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। और हिंदी में बोले तो बालपनो करे, शुद्ध करे, साफ करे, मांज दे तुम्हारी अक्कल को।
मिटा दे। ऐसा भगवान का नाम उच्चारण करो, प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो, नमस्कार करो, भाव से करो, मन इधर लाओ भगवान के पास। शरीर कहीं रहे तुम्हारा, शरीर कहीं भी रहे तुम्हारा, लेकिन मन प्रभु में लगे। संभव नहीं है, बाकी टाइम नहीं है, बहुत लेट नाइट को सोते हैं और नींद नहीं आती है, और फिर लेट उठते हैं, फिर स्नान करते हैं, फिर छोटा मोटा घर का पूजा पाठ करते, फिर मंदिर जाते, फिर जरूरी जो बातें कल तय करी थी उनको आज पूरा करना है, टाइम नहीं है। उन्होंने कहा देखो तुम्हारा शरीर जहां काम कर रहा है वहां करने दो, तुम्हारी ड्यूटी जहां लग रही है वहां लगे रहने दो, लगे रहने दो। ऑफिस में, दुकान में, मकान में, बन रहा है मकान तो तरी करने में, जहां लगे रहो। तुम्हारा शरीर गायों में, भैंसों में, पत्नी में, बच्चों में, मार्केट में, व्यवहार में, रिश्तेदारी में, जहां कहीं जाकर लगे रहो शरीर से। भगवान को मत भूलो। बात इतनी सी, न तुम्हारी जीवान कुछ कर रही है अच्छा, न तुम्हारा मन कर रहा है कुछ अच्छा। इस मन को विश्राम दो और इस वाणी से भगवान का पावन नाम का उच्चारण करते हो। कितनी अच्छी बात कहते हैं कमल किशोर जी। राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम बोलो मन हरे राम बोलो रे। आते जाते बोलो मन, खाते पीते बोलो रे। आते जाते बोलो मन, खाते पीते बोलो रे। गाँव गली में बोलो मन हरे राम कोई
कलयुग में अभी तक हुआ ही नहीं। समझाने वाला गृहस्थ धर्म को। उन्होंने लिखा कि जिस दिन नारायण नारायण बोल करके पत्नी से भोग विलास किया हिरण्यकुश ने, उस दिन प्रहलाद गर्भ में आया। कहां बात कर रहे हो तुम पवित्रता की? क्यों बहाने ढूंढते हो दुनियादारी के? गर्भ में बच्चे को राम का नाम सुनाओ, गर्भ के समय उसे राम का नाम सुनाओ। हर वक्त तुम राम का नाम ले सकते हो, शमशान में ले सकते हो। तुम्हारे शरीर का कोई भरोसा है क्या? अच्छी आई और प्राण निकल जाए? क्या पता तुम मलमूत्र में जा रहे हो और वहीं तुम्हारे प्राण निकल गए। वो दादा आवाज लगाओ तो मालूम ही नहीं पड़ेगा दादा वहां लटकी गया। उस राम को हमेशा सहारा बनाओ, उसे विश्राम बनाओ। राम कहने से तर जाएगा, प्यासे थे, पानी पीने गए थे हिमालय में। वनवास के दौरान एक यक्ष खड़ा हो गया, खबरदार पानी मेरा है, पानी का देवता मैं हूं, पहले मेरी बात का उत्तर देना, मैं उस उत्तर से संतुष्ट हो जाऊं तो पानी पी सकते हो, और जोर जबरदस्ती से अगर पानी पीने की कोशिश की तो यहीं ढेर हो जाओगे, मर जाओगे, बेहोश हो जाओगे। देखा युधिष्ठिर ने चारों भाई चित्त पड़े। वास्तव में अगर जबरदस्ती से पानी पिएंगे तो अपन भी ढेर हो जाएंगे और ये तो गए काम से। बोलो बोलो क्या प्रश्न है? नए प्रश्न पूछे उस यक्ष ने, पूरे महाभारत कथा में लिखा हुआ है। कितने दिन तक उस प्रश्नोत्तर पे अपन कथा कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, आश्चर्य क्या है, दुनिया में अचंभा क्या है, बताओ। युधिष्ठिर ने कहा सुलभम भगवान नाम, भगवान का नाम सुलभ है, कोई कठिनाई नहीं होती है राम का नाम लेने में। होती है क्या कठिनाई? राम बोलने से कहीं जीवान कहीं कुछ हो जाए, राम बोलने से गला कुछ हो जाए, राम बोलने से माथे में कुछ नशे ऊंची नीची हो जाए, होता है क्या? बिल्कुल नहीं। सुलभम भगवान नाम जिह्वाच वशवर्तिनी, यह जीवान क्यों करे है, जीवान कहना मानती है। जिह्वाच वशवर्तिनी सुलभम भगवान नाम, भगवान का नाम हमेशा उपलब्ध है। वो गुरु चेला को रगड़ो मारे खोपड़ी में, लोग पूछवा महाराज महाराज गुरु मंत्र दे दो,
कसा मंत्र चाहिए आपने भगवान को नाम तो सब जगह लिख दो तो असो एक ग्रंथ नहीं है जिनमें नाम नहीं लिखो तो कहीं गीता जी में नाम नहीं लिखो तो कोई कहीं रामचरितमानस में नाम नहीं लिखो तो कोई अच्छा कहीं शिव पुराण में नाम नहीं लिखो गए 18 साल की ब्राह्मण वाची नहीं लिया था गई अच्छा 18 साल पहला मालूम नहीं तो कि महादेव जी है 18 साल पहला मालूम नहीं तो महादेव जी ने पानी पसले गंगा जी धारण करे माथा पे पार्वती जी ने तो बगल में रखे गंगा जी ने माथा पे रखे मालूम नहीं चाहिए पानी को लुटो माथा पे चाहिए सबने मालूम थी चट रोटी पड़दा गुलाब जामुन की तरह गपा गप गोलगप्पा की तरह गपा गप खावा ने काम वही जा मां आका खोर मनक वैया राम मणि कलयुग में हारे को हरि का सहारा और बोलो खाकू शाम हमारा कब कहीं मारा फेरनी नहीं पड़े धोती फेरनी नहीं पड़े हवन कराना नहीं पड़े व्रत करना नहीं पड़े खाली वहां चलिया जाओ तो जाइए माथो नमाया और भीड़ में धक्का खाता धक्का ने आ जाओ तो बोलो खाटू श्याम बाबा की जय वही जो राम शब्द फतेह आसान और इजी रास्ता चाहिए लोगों को तकलीफ नहीं चाहिए कष्ट नहीं उठाना चाहते दुख नहीं उठाना चाहते सब्जी नहीं कतरोगे छिलोगे नहीं टुकड़े नहीं करोगे आटा नहीं ओसनोगे गूंदोगे नहीं आटे को अच्छा रोटी को पलटोगे नहीं स्वाद आ जाएगा पेट भरा जाएगा मन मान जाएगा सब एक ही पेट में यही रो है तो महात्मा हगरी साग हगरा टीपन की 1 घंटे गोली में पिए तब भी पिया करो इसी आसान रास्ता बताओ गुरुजी आसान यह है कि सुलभम भगवान नाम जीवाच्या वशवर्तिनी ये जीवा नाम का कहना कर रही हो जो शब्द बोलना चाहो वो सब बोल सकती है ये तो भगवान का नाम का उच्चारण होना चाहिए ये मनुष्य जीवन का परम लाभ है पहला फायदा और पढ़ाई पढ़ो ना पढ़ो तुम इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे थे हिंदी मीडियम में जा रहे खतरनाक है वो भी आज की ताजा न्यूज है एक छोरी बिंदी लगा के चली गई स्कूल में मास्टरनी ने उसको वहां से निकाल दिया दोबारा फिर बिंदी लगा के आ गई तो उसकी कुटाई कर दी मास्टरनी ने अंग्रेजी मीडियम स्कूल है यहाँ बिंदी बिंदी नहीं चलेगी कुटाई कर दी तो उसने घर में जाके फांसी खा ली आज की ताजा रिपोर्ट टीवी खोल के देखना न्यूज है आज की कतरी भरी करो शेर शक्ति थोड़ी आएगी ये कोई कम भनिया बढ़िया है जो हांजे टीवी पे बेस करे बड़ा बड़ा कांग्रेस पार्टी ने जनता पार्टी ने ये टेबड़ा बसे मोहल्ला का सब बसे हैं तो ये कोई कम अकल का है ये कोई कम बढ़िया का है जो ऐसा बस के बात शांति दिए नहीं हाँ बोलो साहब आपको कहीं क्यों है आप सुनाओ पूरी बगली कथा 8 दिन सुनाओ 9 दिन सुनाओ 15 दिन सुनाओ फिर मी सुनाओ फिर माखी हुई फिर भी उन्होंने फिर आप हुआ चलो तो देश कई तकलीफ है पर नहीं भी बोलेगा तो ये भी
बोलेगा, ये बोलेगा तो ये भी बोलेगा, ये भी बसेगा, ये भी बसेगा, ये भी बसेगा, ये भी बसेगा। उगाड़ कहीं नहीं पड़ा है, कहीं ये मैदान, ये टीवी को मैदान, वाता हुआ समझवा को ये टेकड़ा बनावा को है। पढ़ाई कोई काम नहीं आ रही है। इसलिए प्रहलाद ने कहा, अरे ओ पांडे, तू कहा रे पढ़ावे पांडे और आन, मेरी पाटी पे लिख दे राम को नाम। मुझे और पढ़ाई से क्या है काम, मुझे और पढ़ाई से क्या है। अजय जितना एजुकेटेड है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाओ वाला, ये हबरे कलेक्टर वही रहा है, हबरे एसपी बनी रहा कहीं। अच्छा, ये जो कम भनिया तक है, ये सब भूखा मरी रहा कहीं राम, सब भीखी मांगी रहा कहीं राम। नहीं बताओ नहीं बने, ये भनिया तो नहीं मान गया। अरे बनिया कम पण गुणिया ज्यादा है। नहीं खाली शब्द को उच्चारण अंग्रेजी थी, अंग्रेजी में कलीला अंतिम वाले पढ़िया लिखा मानी रहा को नॉलेज को हूं बढ़ियो तो हुए। वह एक भाषा है जो शासन मान्य है, इसलिए वहां ऑफिसर को अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो मैं जब बोलता हूं तो मने लोग कि महाराज कहां तक पढ़े लिखा, मैं तो इतवार का स्कूल में न वागेश्वर गांव वालों महाराज बनियो न मी बनिया, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है वहां, कोई स्कूल का काम नहीं है। क्योंकि हमको 500 किलोमीटर दूर की पैदाइश थोड़ी है हमारी, बचपन से अब तक के हम यहीं के बाशिंदे। ये देखो इंदौर का बेनी बेटी बेटा अनन्या हमारा बचपन देखी मिलियो, इंदौर में चौमासा करियो हमारे कभी कोई 90 में 89 20 वो ने 23 ये 43 साल चौमासा ने मिली इंदौर में किया था छतरी बाग। मना याद जो बाग में हूँ, आपने जाऊँ, आप मन जाऊँ नहीं जाऊँ, नहीं जाऊँ। मैंने कहा सुनो हमारी रिकॉर्डिंग, इतने इतने भक्त तुम्हारे आसपास रहते थे और मेरे को लाजवाब मना की भक्ति लाजवाब याद दिलाया तो याद आ गया। समझो कितनी स्मृति, कितनी यादगीर सारी की सारी जमा रहती है दिमागों में। एक आदमी को असू मरियो मने वो के सन 1991 में आपने हमारे समय माधोपुर में चौमासा किया था और जो कथा सुनाई थी वो सब मुझे याद है। और अब मैं तो 2 लागू आपके याद, धन्यवाद आप याद। महाराज ऐसी कथा सुनने को नहीं मिलती यार। मैं तो कथा ऐसी कहीं हर जगह मरे तो फिर पूछे कौन कथा वाचो वाला। अब देखो आपको याद है तो हम बच गए ना, नहीं तो आप ही कथा करवा लग जाता तो मैं तो रिटायर्ड हो जाता। पढ़ाई मानवता या देवतापन का खिताब नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। भीतर से जो बुद्धि, भीतर से जो व्यावहारिकता और भीतर से जो लक्ष्य निकलते हैं, कुछ और ही बात कहते। तूने वेदों पुराणों को पढ़ तो लिया, तूने वेदों पुराणों को पढ़ तो लिया, पर पढ़ी अपने मन की पढ़ाई नहीं, पर पढ़ी
ने वहां के शंभुपुरा में कथा वाचवा वाला के छोरा हमारा लायक भैया तो भी कहेगा भाई आपने नवरा कई करा बेटा बेटा भागवत शुरू करो तो गामा गामा ने भागवत करी रहा गामा गामा ने अपनो परिचय प्रभाव संपर्क बढ़ी रहा यहाँ भी वही कर पदार्थ भगवान ने बोल लागी वो अपने नाम द्वारा की बात कथा की था पर जो अपने गुरु जी है ना ये या फोटो भी कोई नहीं बना रामद्वारो मना तो फोटो भी कोई कसा गुरु जी यहाँ का गुरु जी कसा हाँ क्या फोटो बना लो वहां तो लागी रहा दरपट में तो नरा लागी रहा शेर के अंडे ने शेर गांव का ने समंदर का ने नरा लागी रहा वहां तो यहाँ तो एक फोटो भी देखवाने भी मन ले गई है नहीं एक भी नहीं बोलो पढ़ाई तो बना है इंदौर में करी कॉलेज में इस्लामिया करीमिया कॉलेज छावनी में पर दो बाजू गया जो हाथ बंगी जो बने उबी मिल नहीं तो डॉक्टर साहब लेता MBBS पर गुरु की जब आशीर्वाद हो गया तो वह पढ़ाई तो एक आगे रही थी मन की पढ़ाई वांची गया मन की पढ़ाई जाने हुई गुरु जी कोई भी आदमी आवेगा उनकी पूरा वजन तोड़ लेगा कि कई टाइप को मन के उनकी कई रेंज है कई उनकी फ्रीक्वेंसी है कई कार्य क्षमता है सोना कापी कभी मान लिया गलत अंक के क्षण बन जा तो वहां को अध्ययन कभी बेकारी मन की पढ़ाई आत्मा की पढ़ाई परमात्मा की पढ़ाई अच्छा कौन है पढ़ा लिखा कौन है विद्वान गीता जी प्रश्न कर रही छठे अध्याय में बताओ कई लक्षण पढ़िया लिखा था विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचे स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः विद्वान डिग्री धारी नहीं है प्रमाण पत्र लिखा के आया हुआ विद्वान नहीं है कौन है विद्वान कौन है पंडित सब में जो ईश्वर को देखता है सब में जो परमात्मा को देखता है सब में ईश्वर और परमात्मा को देखता है वो विद्वान है हम क्या देखते हैं कि कौन सा पद है नौकरी वाला है कि व्यापार वाला है कि कारीगरी वाला है ये कौन पद है आदमी इतने ही देखता है न बाया देखेगा यह कौन है ऊंचा तरह की है कि साधारण है कई पेरी मेरी वाले एड़िया मिलके चाल मिलके ये बायारी चाला उनकी साड़ी देखेगा उनको ब्लाउज देखेगा उनको पेटीकोट देखेगा और मनती मन को आइडियो लगावेगा देखो अतरा जलन छोड़ी यहां ही बेटी या जलन पैदा हो जा आत्मा की पढ़ाई मन की पढ़ाई ये विद्वत्ता है भगवत गीता के ये कहां से आती है ये आप अपनी आत्मा में उतरो आप अपने मन में जाओ
मन से बुद्धि में जाओ, क्योंकि इस मन को बुद्धि नियंत्रित करती है। जैसे घर वाले को घर वाली सलाह देती है कि तुमको ये करना है, याद रखना, समझ गए? भले कलेक्टर होने, भले एसपी होने, भले जज साहब हो, जज साहब की भी जज साहब श्रीमती है, बड़ी फिक्र है। मन के ऊपर बुद्धि, मन सस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धि पर सस्तु यह जो आत्मा है यह बुद्धि की भी ऊपर है। ये केवल ध्यान के द्वारा जानी जाती है, मन को विश्राम देके जानी जाती है। पूरा शरीर एकदम अलग है, ये मन इसमें विचरण कर रहा है, सोच रहा है, विचार, इन्हें विचारों को ही संकल्प और विकल्प कहा गया है। निर्विचार अवस्था शून्य अवस्था है। निर्विचार अवस्था कैसी? जैसे दो बच्चे आपस में एक दूसरे को देख रहे, कह रहे स्टैचू, स्टैचू का मतलब जैसा खड़ा वैसा हलना डुलना नहीं, बिल्कुल वैसे खड़े रहना, स्टैचू। तो ऐसे निर्विचार जहां है जैसे स्तब्ध हो जाए। ये यहां से अपना परिचय शुरू होता है श्रीमान। जब आपको मन को आपने जान लिया तो पढ़ाई शुरू हो गई। अब इसमें ठहरना सीखो, कहीं नहीं है यहाँ, ना अंका है, ना पंखा है, ना ट्यूबलाइट है, ना हेलोजन है, अंधारा धूप है। इस अंधारे में ठहरने का अभ्यास थोड़ी थोड़ी देर में करते रहो। नींद तो करता भी मन रुके तो मन ने यहां लाओ तीखा नाक के हामे, नाक ने देखो, अन्य दाढ़ी वाला ने अन्य देखो, एकदम अन्य देखो। अतरा करता भी वो मन नहीं रुके तो यह जो श्वास आई रही है और यह श्वास जा रही है, अन्य देखो। सब कसरत को मतलब यो है कि मन ने रोकनो है, इस मन को रोको। अतरा करता भी अगर मन नहीं रुके तो अन्य भगवान को नाम सुमरन कराओ। कई सुमरन कराओ, राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। श्वास के जाते हुए भी राम, श्वास के निकलते हुए भी राम। श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास मत खो। न जानू इस श्वास का विरावन हो या न होए। महात्मा लोग कहते हैं शरीर से हाथे काम करो अने मुखे राम बोलो, अने जारे बोलो तारे राम ही राम बोलो। खाली है जुबान, क्या है इसको काम,
और जब बोलो जब राम ही राम। दुनिया, उन्होंने कहा दुनिया तो व्यर्थ है। अच्छा सा विश्लेषण गुजराती कवि करता है और कहता है, कोई कोई नु नथी रे, कोई कोई नु नथी रे, कोई कोई नु नथी, अल्याना तुम्हारे छे बदा मथी मथी रे, अल्याना तुम्हारे छे बदा मथी मथी रे, कोई कोई नु नथी 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 रे। आमारी माय ने आमारो बाप छे, आमारी माय ने आमारो बाप छे, मुआनी संगाते कोई जात नथी रे, मुआनी संगाते कोई जात नथी रे, कोई कोई नु नथी रे, कोई कोई नु नथी रे। आमारी दीकरी ने आमारो दीकरो, आमारी दीकरी ने आमारो दीकरो। ये लड़की है और ये लड़का है, ऐसा हम कहते हैं। पर कोई किसी का नहीं, सब अपने ख्याल और ख्वाबों में खो रहे हैं। आप जबरदस्ती छोटे हैं इसलिए आप माथा सहला रहे हैं, आप ड्रेस चेंज कर रहे हैं, आप मिला रहे हैं, आप दुलार कर रहे हैं, पर जिस दिन उसको पंख आ गए, फड़फड़ फड़फड़ करके पंछी उठ जाए वो, और तुम्हारा जरा से अभी एहसानों का ध्यान भी रखेगा कि तुमने उस बच्चे को लेके क्या सपने लोगे। ये बहुत गहन विषय भगवत धर्म का बता रहे हैं कवि महाशय। अभी तीसरा ही श्लोक चल रहा है। यह कथा थोड़ी लंबी चलेगी। अब मैं क्या हूँ, मेरा शरीर क्या है, इसकी विवेचना आगे दे रहे श्लोक में हो, उसकी चर्चा अपन फिर कल करेंगे। आज का राम राम कर लेते हैं। राम 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 राम।